तो यहाँ साफ कह दिया कि देवी देवता भी जो हैं वो इन 3 गुणों में हैं। तो प्रभु जी एक चीज़ बताइए आप मुझे, जो दलदल जानते हैं ना, दलदल क्या होता है? दलदल में फंस जाओ ना प्रभु जी, अपने आप बाहर नहीं निकल सकते। दलदल में अगर फंस जाओ तो अपने आप बाहर नहीं निकल सकते। और दलदल का एक गुण और है, जितना ज़्यादा हिलोगे उतनी जल्दी अंदर जाओगे। तो ये भौतिक जगत में भी यही हाल है, जितना आप अपने आप कोशिश करोगे ना उतना फटाफट अंदर जाओगे। तो क्या करो, दलदल में बैठा हुआ व्यक्ति चिल्लाता है बचाओ बचाओ, तो हम कैसे चिल्लाते हैं भौतिक दलदल से निकलने के लिए? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान किसको भेजते हैं? गुरु को भेजते हैं। और गुरु रस्सा फेंकता है, वो रस्सा क्या है? भगवान के आदेश। गुरु का अपना आदेश देने का कोई अधिकार नहीं है। गुरु का एक ही काम है कि भगवान के आदेश तो हमारे तक पहुंचाए, बस। तो वो फेंकते हैं रस्सा, और हम लोग बताओ क्या करते हैं? गुरु तो नहीं खींचता अंदर, परंतु हमारी हालत क्या होती है? हमारी हालत, गुरु को नहीं खींच पाते। आजकल है ही नहीं गुरु, वो भी अंदर घुसा हुआ है, बेवकूफ बना रहा है आपका। मैं बाहर निकला हुआ हूं, इतनी सी मुंडी बाहर है, बस मैं बाहर हूं। अबे अंदर फंसा हुआ है, मेरे साथ ही बोलता है बाहर हूं। कहां बाहर है? अंदर अटका हुआ है पूर्ण रूपेण। तो गुरु जो बाहर है ना प्रभु जी, वो आपको गोविंद का हरे कृष्णा जपता रहे, और ये पकड़ रस्सा। अब हम लोग बताऊं क्या करते हैं प्रभु जी? हम लोग पकड़ते हैं, हाँ अभी जैसे 7 दिन पकड़े हो आपने, 8वें दिन क्या करोगे? छोड़ दोगे, फिर अंदर गए, अरे पकड़ लिया, फिर छोड़ दिया, फिर पकड़ लिया, अबे धक भक भक, ऊपर नीचे, फिर कहते हो बेकार है ये। अरे सही तरह पकड़ तो ले एक बार। कभी पकड़ता है, कभी छोड़ता है, कभी पकड़ता है, कभी छोड़ता है, कैसे निकलेगा? तो इस रस्से से निकलने का वही तरीका है, क्योंकि भगवान इससे बाहर है, और भगवान के भक्त भी इन 3 गुणों से बाहर है। तो ये आप ध्यान रखिए। वेदों की बात हुई थी, प्रभु जी ने वेदों की बात करी थी। दूसरे अध्याय का 45वां श्लोक। डायरेक्टली मैंने आपसे कहा था, जहां जहां मैं डायरेक्टली प्रभुपाद जी की वाणी आपके समक्ष रख सकूंगा, क्योंकि रस्सा मेरा काम क्या है? मेरा काम है रस्सा फेंकना। और प्रभुपाद जी भी क्या कर रहे हैं? रस्सा फेंक रहे हैं, परंतु वो रस्सा किसका है? भगवान के आदेशों का है। जब भी उन्होंने इसका नाम क्या लिखा है? भगवद गीता यथारूप। मेरा उसमें प्रभुपाद जी ने साफ कहा है, मेरा कोई दिमाग नहीं है, सब दिमाग किसका है? प्रभुपाद जी का है। हम भी आपको सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उस सत्य से अलग नहीं हट रहे, उस सत्य को सिर्फ आपकी भाषा में आपके समक्ष रख रहे हैं, बस ध्यानपूर्वक सुनिए। अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। पहला शब्द क्या यूज किया है? अल्पज्ञानी व्यक्ति वेदों के उस हिस्सों को आकर्षित होते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म की प्राप्ति, शक्ति का मतलब चाहे धन के रूप में हो, यश के रूप में हो, या ज्ञान के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, उनकी तरफ उसका आकर्षण होता है। उसको क्या कहा गया प्रभु जी? अल्पज्ञानी। इंद्र तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। उनको क्या कहा गया? अल्पज्ञानी। आगे देखिए क्या कहते हैं। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं में मोहग्रस्त होते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय पैदा नहीं होता। आगे वेदों में मुख्यतः प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन 3 गुणों से ऊपर उठ। मुख्यतः उसका मतलब वेदों में 99% 3 गुणों की चर्चा है, परंतु 1% इन 3 गुणों से परे की भी चर्चा है। उस 1% को ढूंढो, उस 1% को। गीता कह रही है प्रभु जी, और कृष्ण भगवान ने खुद स्वयं कहा है। अभी बता दूंगा मैं किस लिए ऐसा है। हे अर्जुन, इन 3 गुणों से ऊपर उठो। तो ये क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं इन 3 गुणों से ऊपर उठो। वेदों में भी उन हिस्सों को त्याग दो जो इन 3 गुणों के चक्कर में है। अब आप कहोगे ये क्या मतलब है? अब ध्यानपूर्वक सुनिएगा। वेद का मतलब है ज्ञान, और ज्ञान ABCD से शुरू होकर भाषा की परिकाष्ठा है कविता तक पहुंचता है। फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर PhD तक। एक्चुअली PhD नाम की कोई चीज नहीं होती, MA तक ही है, पोस्ट ग्रेजुएशन। ठीक है प्रभु जी। आज
पहली क्लास खराब है नहीं, परंतु 10वीं से श्रेष्ठ नहीं है। इसी तरीके से भगवान ने वेदों के अंदर हर प्रकार के व्यक्ति के लिए दिया है, स्तुति क्रिया है कि तमोगुण व्यक्ति पालन करते हुए रजोगुण में आए, रजोगुण व्यक्ति कहाँ है, सतोगुण में, और सतोगुण वाला व्यक्ति उससे ऊपर पार कर जाए। ध्यान रखिएगा 4 गुण हैं, 3 गुण जो भौतिक में है और चौथा गुण जो वैकुंठ में है, उसको कहते हैं वसुदेव तत्व। वासुदेव नहीं, क्या कहते हैं, वसुदेव तत्व, उसको कहते हैं शुद्ध, वो शुद्ध सतोगुण है। इस भौतिक जगत में तीनों गुण शुद्ध अवस्था में नहीं पाए जाते, ये मिश्रित हैं। जीवन में भी ऐसा होता है कि इन तीनों गुणों में आपस में स्पर्धा चलती है, कभी सतोगुण जीत जाता है तो कभी रजो तो कभी तमो। जैसे रात के समय आप आंखें खुला रखना चाहते हैं, फिर भी नींद तमोगुण प्रभावित कर देता है, परंतु अक्लमंद व्यक्ति इस तमोगुण का भी इस्तेमाल करता है। कैसे, लिमिटेड सोकर इससे स्वस्थ हो जाता है ना प्रभु जी। तमोगुण का भी इस्तेमाल कर लिया। मैं बता रहा था आपको, कल तक बताऊंगा मैं आपको कि कैसे गलत को भी आप नेगेटिव को भी पॉजिटिव बना सकते हो। इस नींद को 6 घंटे ज़्यादा नहीं सोना चाहिए। कितना प्रभु जी? और 6 घंटे वही सो सकेगा, अपनी नींद पूरी कर सकेगा। आपकी जानकारी के लिए 9 से 12 की जो नींद होती है, ये 6 घंटे की नींद देती है। 9 से 12, 12 से 4 की 4 घंटे में 4 घंटे की नींद मिलती है, और 4 के बाद जितना सोते हो आधी नींद मिलती है। 4 से 6 1 घंटे की नींद, 4 से 8 2 घंटे की नींद। जब भी अंग्रेजी में तो कहावत थी, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज कीप्स द मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। जब भी हम ये नहीं कहते जल्दी उठो, हम कहते जल्दी सो, क्योंकि जब जल्दी सोओगे तो जल्दी तो उठोगे। तो आप कहोगे प्रभु जी आपने फंसा रखा है, ये इमरजेंसी सिचुएशन है, क्योंकि अभी तो यही नहीं पता कि सोए कब उठे कब। तो थोड़ी सी इमरजेंसी सिचुएशन